4 लाइनों में बताना चाहूंगा। बाटला सामाजिक बहिष्कार प्रकरण में सरेआम पुलिस द्वारा खाकी वर्दी का एससी समाज के विरुद्ध दुरुपयोग किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस हरियाणा प्रदेश की हाई कोर्ट कह रही है, ये इस देश की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जिन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ उनके खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। जिन लोगों का सामाजिक बहिष्कार हुआ उनके वकील के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। जिन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया उनके ऊपर जानलेवा हमले किए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस के सामने, जजों के सामने रजत कलसन के ऊपर 300 से ज्यादा लोगों ने हमला किया, उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। अगर उस समय कुछ पुलिस अधिकारियों ने, जो वास्तव में वर्दी का सम्मान करते हैं, कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी न निभाई होती तो आज रजत कलसन की तुम पता नहीं कौन सी 8वीं या 10वीं बरसी बना रहे होते। तो जो ये मसला है पुलिसिया एट्रोसिटी का, बीजेपी के अहंकार का, पुलिस की वर्दी के दुरुपयोग का, हरियाणा सरकार, भारत सरकार के दुरुपयोग का, जिस तरह से वो पुलिस फोर्स का और जो जांच के तहत जो उनके पास मैकेनिज्म है जिसके जरिए दुश्मन देशों की निगरानी की जाती है, जो साइबर डिपार्टमेंट उनका, उसका इस्तेमाल वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जासूसी करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट को बंदूकें दी हुई है, लाठियां दी हुई है आतंकवादियों के लिए, गुंडों के लिए, वो बंदूकें और लाठियां आज इन्होंने हरियाणा के एससी समाज के लोगों पे के बंदूकों को उनकी तरफ कर रखा है और लाठियों से उनको पीटा जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने कॉल दी थी और हम लोगों को बहुत ही प्रचंड, हम लोगों को आप लोगों की तरफ से समर्थन मिला है। इसके लिए आपका हार्दिक दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज मेरे साथ खड़ा होकर मेरी ताकत बढ़ा दी है, मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया। भाई रजत कलसन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रजत कलसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रजत कलसन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे बीच में बहुत सारे अनुभवी साथी हैं, विद्वान साथी हैं। एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, थोड़े खुले खुले हो जाओ, आपके बीच में हवा जो है उसका सर्कुलेशन हो जाएगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, हवा बहुत ठंडी चल रही है। सभी साथियों को हम बोलने का मौका देंगे, लेकिन जिनको भी मैं माइक दूंगा उन सभी से मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल कम समय में 2 मिनट में अपनी बात रखने का काम करें। भाई हेलो सर, कौन से रमन, आ जाओ यार, टिक टिक लगा ले, आ जाओ। भाई मेरी साथियों से रिक्वेस्ट है कि जो यूट्यूबर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मंच पर जो लोग अपनी बातें रख रहे हैं उन्हीं को रिले करने का काम करें, उन्हीं को रिकॉर्ड करने का काम करें। सेपरेट आप जाके बाइट लोगे तो थोड़ा सा अव्यवस्था की स्थिति बन जाएगी। आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं हिसार के, तो मेरी अनुरोध है ये, और जो अलग अलग बाइट्स हैं वो हम सेक्रेटरीट में देंगे जुलूस जब हमारा समापन होगा उसका।